ओके गाइस, इस वीडियो में हम कवर करने वाले बूटस्ट्रैप की टाइपोग्राफी, टेक्स्ट, कलर, साइजिंग, पोजीशनिंग, ब्रेक पॉइंट्स एंड कंटेनर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फिर हम VS5 के फोल्डर में आते हैं। ओके, यहाँ पे VS कोड ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ index.html। ठीक है, इसमें मैं बूटस्ट्रैप ऐड कर लेता हूँ सिंपल। तो बूटस्ट्रैप के लिए हम जाते हैं हमारे ब्राउजर पे, स्टार्टर पैक। सिंपल, ये रहा हमारा स्टार्टर पैक। पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। वैसे मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि सम टाइम आप कुछ कुछ चीज़ें भूल जाते हो। ठीक है, जैसे आप भूल गए कि आपको कुछ क्लासेस नहीं पता, नेम्स नहीं पता, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बूटस्ट्रैप के ये जो ऑफिशियल साइट्स है, यहाँ आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे टाइप कर दोगे आप। देखो यहाँ पे टाइपोग्राफी आ चुका है इस वजह से। ठीक है, तो चलो आपको सिर्फ क्या करना रहेगा, फिर कॉपी, यहाँ पे इसे पेस्ट करना है। लाइव सर्वर करके दिखा रहा हूँ। ओके, दिस वैसे परफॉर्म होता है गाइस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते फिर। मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से। अब आपको स्क्रैच से बताता हूँ। ठीक है, तो सिंपल, मैं यहाँ पे कंटेनर डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है गाइस, कंटेनर में क्या करूँगा मैं, इस कंटेनर में मैं H1, ठीक है, बूटस्ट्रैप टाइपोग्राफी। अब इसे क्या करता हूँ मैं, थोड़ा क्लास डिफाइन करता हूँ, टैक्स सेंटर। ओके, सिंपल। मैंने क्या किया गाइस, ये देखो प्री डिफाइंड है, मुझे करना कुछ भी नहीं पड़ा। नहीं तो आपको अगर इसके पहले पता होगा CSS में हम क्या करते थे, पहले H1 सिलेक्ट करते थे, उसके बाद हम क्लास डिफाइन करते थे। सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, उसकी प्रॉपर्टी हम लिखते थे, एंड फिर वैल्यू। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिंपल ये हो चुका है। अब हम यहाँ पे H2 हेडिंग कर देते हैं, हेडिंग्स, हेडिंग्स। ओके, अब गाइस मैं क्या करूँगा, आपको इसके अंदर मैं आपको पूरी, जैसे H1 होता है तो बूटस्ट्रैप में भी H1 1 से लेकर 6 तक के उसको डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, H1, ठीक है, यहाँ पे लिख दो बूटस्ट्रैप H1। ठीक है, आप देख सकते हो। तो इसी वे से मैं क्या करता हूँ, बाकियों को भी प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसे H2 कर देता हूँ, ये H3, ठीक है, H4, H5, 6। ओके गाइस, आप देख सकते हो बड़े से छोटा होते आ रहा है। अब उसी तरीके से क्या रहता है, डिस्प्ले। ठीक है गाइस, मैं अब क्या करूँगा, सिंपल HR, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले क्लास। ओके, ठीक है, डिस्प्ले क्लास, तो मैं यहाँ पे H2 डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले हेडिंग, डिस्प्ले हेडिंग्स हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब डिस्प्ले में भी क्या है, 1 से 6 तक के मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सब में H1 लिखूंगा। ठीक है, मैंने H1 डिफाइंड किया सभी में। अब क्या करूँगा, डिस्प्ले 1, 1। ठीक है, देखो सभी को क्या किया मैंने, सिर्फ ये 6 समझ लीजिए। ठीक है, अब ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लास, यहाँ पे क्या लिखूँगा, क्लास के बाद डिस्प्ले 1। आप देख सकते हो ये बड़ा हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से क्या करेंगे हम, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मैं 6 तक के कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो मैंने क्या किया, ये 1 से लेकर 6 तक के डिफाइन कर दिया। अब आते हैं हम गाइस पैराग्राफ में। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसे भी कमेंट कर देता हूँ सभी को, कमेंट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पी लॉरम। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो ये लॉरम। ठीक है, अभी कंटेनर में होने के कारण, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेनर में होने के कारण सिंपल वो थोड़ा राइट एंड लेफ्ट में मार्जिन ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा नॉर्मल पैराग्राफ गाइस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी एक और पैराग्राफ बना लेते हैं, बट इस टाइम क्या यूज करेंगे, क्लास लीड। ओके, पी लॉरम 10। ठीक है, अब इसमें क्या करूँ, मैं क्लास डिफाइन करूँगा, क्लास लीड। आप देख सकते हो गाइस, ये क्या करता है लॉरम, स्टैंड आउट फ्रॉम रेगुलर पैराग्राफ। ओके, स्टैंड आउट करता है रेगुलर पैराग्राफ से। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, सिंपल मैं एक और पैराग्राफ ऐड करता हूँ, पैराग्राफ। ठीक है, और हम दिस इज अ स्पेस पैरा। ठीक है, पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में क्या करूँगा गाइस, क्लास फॉन्ट मोनो स्पेस। ठीक है, आप देख सकते हो गाइस। ठीक है, अब 1 सेकेंड में गाइस, आपको स्टार्टिंग में है तो मैं बता रहा हूँ, जब भी आपको ये सारी चीज़ें आप भूल जाते हो, जैसे आपको याद नहीं क्लासेस की नहीं, आपको बस पता होना चाहिए आपको क्या सर्च करना है। जैसे ये पूरे के पूरे आ जाता है टाइपोग्राफी में, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल
बूटस्ट्रैप में अगेन जाना है ऐसे, ठीक है। आप ये देखो, ये देखो ऐसा हो गया, ठीक है। तो टैक्स, ठीक है, ये देखो आपको दिख रहा है टैक्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको सिर्फ कॉपी करना रहता है, या तो आपको जैसे टैक्स स्टार्ट, सेंटर, एंड, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ क्लास कॉपी करनी है, पेस्ट करना है, तो टाइप कर सकते हो सिंपल, ठीक है। चलो हम आते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं। और गाइस क्या करूँगा, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ मैं, इसे मैं नाम दे देता हूँ वन टाइपोग्राफी HTML, ठीक है। गाइस आप लोगों के लिए क्या रहेगा, नोट्स के हिसाब से रहेगा। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। इस वजह से आप देख सकते हो डिफाइन कर दूंगा, आपको मिल जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा डिस्प्ले क्लासेस, ओके, लीड, ठीक है। तो आप लोग के लिए बूटस्ट्रैप के एक नोट्स हो जाएंगे, आपको कोई भी चीज़ करना है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते रहोगे, यहाँ से भी आप चेक कर पाओगे, ठीक है। तो चलो फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट के लिए क्या करते हैं हम, टैक्स, तो मैं इस कंटेनर में रहने देता हूँ और ये सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा गाइस, सिंपल टैक्स, तो टैक्स के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे, ठीक है। तो देखो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे इनलाइन टेक्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, दिख रहा है गाइस आप लोगों को, इनलाइन टेक्स्ट एलिमेंट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ मैं मार्क ऐड करूँगा, ठीक है। जैसे मैं क्या करूँ, ये कॉपी करूँ सिंपल, कुछ भी नहीं, आप देख सकते हो गया मार्क, ओके, हाईलाइट। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मार्क, ओके गाइस आप देख सकते हो हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये डिलीट हो जाए, तो मैं सिंपल उसी तरीके से एस से भी करता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो गाइस ये क्या हो गया, पूरा का पूरा गायब हो गया, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो एस से, ठीक है, सिर्फ, ओके, सिर्फ ये विजिबल हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें जैसे मैं ऐसे क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या विजिबल हो रहा है। इसके बाद ये मार्क कम, आप देख सकते हो बाकी चीज़ें शो नहीं हो रही, ओके, मतलब दिस लाइन ऑफ टेक्स्ट इज गायब हो गया, ठीक है। अब उसी तरीके से हम अंडरलाइनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं दिस, ठीक है, यू भी यूज़ होता है उसी के लिए, ओके। सो गाइस ये क्या होता है, इनलाइन टेक्स्ट एलिमेंट हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल, तो आप देख सकते हो दिस के बाद ये इनलाइन थोड़ा स्मॉल हो गया, ओके, देखो ये, फिर उसके बाद प्रिंट थोड़ा, ओके, आप देख सकते हो सारी की सारी चीज़ें, प्रिंट थोड़ा बड़ा है, ये यहाँ से छोटा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग, ये थोड़ा बोल्ड कर देगा, ठीक है guys, आप देख सकते हो, ओके। सो दिस वे हम इनलाइन टेक्स्ट एलिमेंट का यूज़ करते हैं, ओके। अब हम आते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन में। तो टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए भी मैं इस वे से डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं ये क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ अभी इनलाइन को, और मैं वन सेकेंड बता रहा हूँ इसमें, इसकी भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मतलब मैं जितना बूस्टअप में बनाऊंगा आपको उसके नोट्स में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं अभी, ठीक है, मैंने अभी क्या किया, टैक्स अलाइनमेंट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास के थ्रू काम करेंगे, अभी इसके पहले क्या कर रहे थे हम, एलिमेंट के थ्रू काम करते हैं, इनलाइन एलिमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, क्लास के थ्रू, ओके। तो मैं क्या करूँगा, क्लास में सिंपल, ये देखो ऊपर ऑलरेडी डिफाइंड है, सिर्फ क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट, ठीक है गाइस। अब ये क्या रहेगा, आप देखोगे इस टेक्स्ट स्टार्ट मीन्स ये स्टार्ट से रहेगा, आप देख सकते हो ऑलरेडी, मतलब डिफॉल्ट, ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हम करते हैं इसे सेंटर, ठीक है। तो इस वजह से क्या करता हूँ, मैं सभी को परफॉर्म कर देता हूँ, ये क्या रहेगा, एंड क्लास, ठीक है, ये एंड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या रहेगा, टेक्स्ट स्मॉल में ही स्टार्ट रहेगा, ठीक है, स्मॉल मीन्स आप देख सकते हो ये, बट अभी ये इसकी विड्थ तो पूरी स्मॉल में ही रहेगी, ठीक है। जैसे स्मॉल में हो गया तो ये स्टार्ट से स्टार्ट हो जाए, मतलब ये छोटे से बड़े में जाएगा, मतलब जैसे इसकी साइज ही छोटी है तो ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मीडियम, आप देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसे इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, देखो जैसे मीडियम में आएगा तो ही ये मीडियम में है इसीलिए, ठीक है। स्टार्ट से मतलब स्मॉल से मीडियम में है तो वो रहेगा
नहीं तो फिर हट जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मिड में एंड में हो जाएगा, अगर मिड से छोटा हुआ तो स्टार्ट में रहेगा, मिड एंड। ओके, इसी वजह से परफॉर्म हुआ। अब क्या रहता है हमारा नेक्स्ट, क्लास टेक्स लार्ज सेंटर, ठीक है। तो सिंपल आप देख सकते हो, जब ये लार्ज में रहेगा तो सेंटर में रहेगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसे छोटा कर दूंगा तो ये लार्ज से देखो, लार्ज से थोड़ा सा भी हटा। ओके, दिस वे। अब क्या करेंगे हम, एक्स्ट्रा लार्ज क्लास, ठीक है, टैक्स एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज में आप देख सकते हो सेंटर हो गया। अगर मैं इसे करूँ तो इंस्पेक्ट में 1 सेकेंड दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे लार्ज किया था तो एक्स्ट्रा लार्ज का था मेरा, उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। अब ठीक है, वही मैं बोलूँ कि लार्ज में क्यों, अब देखो एक्स्ट्रा लार्ज में ही ये आ रहा है सेंटर में। ओके, दिस वे से आप फॉर्म कर सकते हो गैस। अब मैं 1 सेकेंड बता रहा हूँ, जैसे आप इसका भूल जाओगे बात, ठीक है। आपको ये करना रहेगा, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप में 1 सेकेंड में स्टार्टिंग में ही बताऊँ बार बार कि आपको फाइंड कैसे करना है। जैसे मुझे चाहिए टैक्स, ठीक है, यहाँ पे सजेशन देगा कि टैक्स चाहिए, तो टैक्स की टैक्स रैपिंग, ओवरफ्लो, ट्रांसफॉर्म। तो हमें क्या चाहिए, अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट आप देख सकते हो सारी चीज़ें बता दिए, ठीक है। तो चलो हम आते हैं नेक्स्ट में। अब क्या करते हैं हम, ये वापस से हटा देते हैं। ओके गाइस, तो हम आते हैं अभी किस पे, टैक्स रैप पे। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे यूज़ करता हूँ H2, ठीक है। H2 में क्या करूँगा, टैक्स रैप ओवरफ्लो, ठीक है, ये है। तो हम क्या करेंगे इसे, शुड रैप, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस टैग शुड रैप, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास डिफाइन करूँगा। अब इसमें आप देखना क्लास में क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसकी विथ स्टाइल में, ठीक है, इसमें क्या करूँगा स्टाइल, इसकी विथ डिफाइन कर देता हूँ 8 6 रैम कर देते हैं, रैम, ठीक है। देखो मैंने 6 रैम किया है। अब इसके बाद हम क्लास ऐड करते हैं गाइज, बीजी प्राइमरी। हाँ गाइज, आप इसका ध्यान मत देना, मैं आपको बताऊंगा आगे क्लासेस की। एकदम हम सिर्फ बीजी प्राइमरी लिखेंगे तो कलर कैसे चेंज होता है, ठीक है। ठीक है गाइज, आप देख सकते हो, मैंने बीजी प्राइमरी लिखा तो कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं चाह यहाँ पे क्या करूँगा, टैक्स रैप, ठीक है। बट ये करेंगे वर्क कब करेगा guys? जब हम इसमें ऐड करते हैं, आप देखें, अब इसने मेन परफॉर्म किया बैच, ओके, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा, जब आप ये परफॉर्म करोगे तो आप इसके जो क्लास है उसे परफेक्टली मैच करोगे, ठीक है। अब हम क्या करें, नो रैप। तो मैं क्या करता हूँ, इसे ही क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस टैग शुड बी ओवरफ्लो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास सिंपल, पहले चलो यहाँ पे विद दे देते हैं इसकी, विद स्टार 8 रैम, ठीक है गाइज। अब मैं क्या करूँ इसमें क्लास, इसमें क्या करूँ, टैक्स मैं करता हूँ हाइफन नो रैप, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, नो रैप, मतलब ये विद के ही बाहर चले गया, आप देखोगे नो रैप। अब इसको थोड़ा और देखना है कि भी इस, ये सिर्फ टैक्स क्या है गाइस, हमने टैक्स को किया है, ठीक है, बैकग्राउंड को नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड करूँगा, बैकग्राउंड प्राइमरी, दिख रहा है आपको, ये 8 रैम में ही है, ओके। अब हम आते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है guys। अभी मैंने क्या किया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसमें पी लोअर केस है, सिर्फ मैं क्या करूँ यहाँ से क्लास ऐड कर देता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट लोअर, आप देख सकते हो लोअर हो गया, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में एल कैपिटल था, उसी वे से हम क्या करते हैं, इसे भी अपर। आपको क्या करना है, क्लास टैक्स अपर केस, ये अपर केस हो गया, कैपिटलाइज, ठीक है। आप देख सकते हो टैक्स कैपिटलाइज हो चुका है, ओके। इस वजह से परफॉर्म करता है। अब हम आते हैं, अब हम आते हैं फॉन्ट विथ एंड इटैलिक्स के इसमें, ठीक है। तो क्या करते हैं, मैं सिंपल, मैं से हटा ही देता हूँ, ठीक है। बोल्ड टेक्स्ट के लिए आपको क्या करना रहेगा, देखो फॉन्ट बोल्ड में क्लास, ठीक है, फॉन्ट बोल्ड, ओके, दिस वे। अब बोल्ड इससे और ज़्यादा चाहिए तो आपको क्या करना रहेगा, सिर्फ बोल्डर। तो मैं यहाँ से सिर्फ कॉपी कर देता हूँ, देखो उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप देख सकते हो,
अगर आपको फिर भी थोड़ा रहता, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं। बोल्ड में क्या है, फॉन्ट विथ 700 है, फॉन्ट मार्जिन बॉटम 1 आवर रैम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी के साथ इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड इम्पॉर्टेंट है, रैम। ठीक है guys, आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस है। ओके, वो 700 था और ये है, इसमें सिर्फ फॉन्ट बोल्डर दिखा है। ठीक है, फॉन्ट विथ बोल्डर है, और इसमें कितना था आप देख सकते हो 700 है। ओके, सो इस वजह से ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बट थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब हम आते हैं किस में, फॉन्ट नॉर्मल क्लास। इससे क्या करते हैं हम, ये नॉर्मल फॉन्ट नॉर्मल FW फॉन्ट को है। ओके, फिर बस आपको स्टार्टिंग में आप जैसे जैसे आप इसमें जाते होंगे आपको प्रैक्टिस होते रहेंगी। ठीक है, क्लास फॉन्ट नॉ लाइट। ठीक है, ये लाइट हो गया। अब क्या करेंगे हम, लाइटर, ये लाइटर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे गाइस हम, इटैलिक क्लास फॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे गाइस डिफरेंट है, देखना, FST। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें, नॉर्मल्स के लिए क्लास FST नॉर्मल। ठीक, तो हमारा इसमें ये भी कवर हो गया। अब हम आते हैं गाइस फॉन्ट साइजिंग। ठीक है, हम फॉन्ट साइज में आते हैं, तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज। तो क्या करते हैं, सिंपल है, फॉन्ट साइज में 1 से लेकर 6 तक के, बस यहाँ पे हमें क्या है, मैंने पी से क्लास डिफाइन करना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपल FS1, आप देख सकते हो बढ़ गया। ठीक है, FS2, FS3, FS4, आप देख सकते हो फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी ज़्यादा है, फिर डिक्रीज होते हुए आ रहा है। FS5, FS6। ठीक है, सिंपल। अब हम आते हैं इसके बाद फॉन्ट साइज के बाद लाइन हाइट। ओके, लाइन हाइट पे। ठीक है guys, अभी सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, मैंने वापस से कुछ कंटेंट ऐड कर दिया है। ठीक है, पहला आता है लाइन। ठीक है, लाइन हाइट LH, फिर 1, आप देख सकते हो इसमें हमने 1 दिया है। ठीक है, उसके बाद LH स्मॉल। ठीक है, बेस LH बेस, ये बेस रहा गाइस। ठीक है, उसके बाद लार्ज में करते हैं हम LH, ये देख सकते हो आप, लार्ज हो गई इसकी लाइन हाइट। ठीक है, इस वजह से हम परफॉर्म करते लाइन हाइट। अब आते गए हम कलर्स पे, लाइन, हाँ टेक्स्ट की हो गई हम लाइन। अब हम आते कलर्स पे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ guys, एक बना देता हूँ न्यू फाइल, इसका नाम दे देता हूँ मैं सेकेंड टेक्स्ट डॉट HTML। ठीक है, ओके गाइस, तो मैं से एक बार ओपन करके दिखा रहा हूँ हमने क्या क्या इसके में कवर किया था। देखो, इनलाइन एलिमेंट। अब गाइस आप लोगों को यहाँ पे फिल करना रहेगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा टास्क मैंने आप लोगों के लिए भी दिया है, जिससे क्या होता है आप लोगों के लिए भी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इजी रहेगा। देखो, यहाँ पे दिया है जैसे था मार्क के लिए, आपको करना है यहाँ पे मार्क। ठीक है, ये आप लोगों के लिए टास्क रहेगा गाइस। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए क्या क्या रहेगा गाइस, टास्क रहेगा। ठीक है गाइस, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट कलर पे। तो मैं से पहले हटा देता हूँ इस कार्ड को। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कलर में भी कुछ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है गाइस, मैंने क्या क्या ऐड किया, टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सेकेंडरी, टेक्स्ट सक्सेस, डेंजर। ठीक है, बस मैं मुझे ये क्लास को यहाँ पे यूज़ करना है, तो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। टेक्स्ट प्राइमरी, आप देख सकते हो प्राइमरी हो गया। ठीक है, टेक्स्ट सेकेंडरी। ठीक है, थोड़ा सा लाइट हो गया। टेक्स्ट सक्सेस ग्रीन, टेक्स्ट डेंजर रेड, टेक्स्ट वार्निंग, ठीक है येलो, टेक्स्ट इन्फो, ठीक है लाइट, टेक्स्ट लाइट, गायब भी कर दिया उसने बट है, आप देख सकते हो गायब कर दिया बट है। ठीक है, टेक्स्ट डार्क, सॉरी डेंजर हो गई, डार्क। ठीक है, ये डार्क हो गया। टेक्स्ट म्यूटेड, ये टेक्स्ट म्यूटेड रहा। टेक्स्ट वाइट, ये। ठीक है, आपको हल्का हल्का वाइट दिख भी रहूँगा। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड यहाँ का कलर डिफरेंट है इसीलिए। टैक्स
ठीक है, ब्लैक 50, वाइट 50 है, ठीक है, फिर टेक्स्ट। ओके गाइस, आप देख सकते हो ये सारे वे से आप टेक्स्ट के कलर कर सकते हो। अब इसी वे से क्या कर सकते हो आप गाइस, बैकग्राउंड कलर्स। ओके, बैकग्राउंड कलर्स भी है, तो मैं सबसे पहले इसे हटा देता हूँ। ओके गाइस, तो अभी हम क्या करें, बैकग्राउंड कलर में आए हैं, और बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड टेक्स्ट, सॉरी, बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कलर्स के नेम सारे सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ चेंज हो जाती है, वो टेक्स्ट था, अभी ये रहेगा बीजी रहेगा, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बीजी प्राइमरी, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, ब्लू हो गया। अब गाइस देखो, एक चीज़ है, ये क्या है मैं आपको आगे बता दूंगा, ये वैसे पैडिंग 3 है, ठीक है, मार्जिन बॉटम, पी मतलब पैडिंग, एम मतलब मार्जिन, और एम बी है मतलब बॉटम, टी हो गया टॉप, ठीक है, डोंट वरी, मैं आगे बता दूंगा और अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं हम बी जी सेकेंडरी, ठीक है, तो इसी वजह से मैं सारे ऐड कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, फिर आपको कलर भी पता चल जाएंगे। ये सक्सेस हो गया गाइस, ठीक है, ये डेंजर हो गया, ये वार्निंग, इन्फो, बीजी लाइट, डार्क, ये बॉडी, आप देख सकते हो इसमें भी हल्का सा चेंजेस है, ये वाइट, ठीक है, अब ये आता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। तो गाइज अब एक और चीज़ है, जैसे आप समटाइम भूल जाते हो ये सारे कलर्स, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बूटस्ट्रैप में आओगे, यहाँ पे आप लिख दोगे सिंपल बैकग्राउंड, आपको उसके कलर्स मिल जाएंगे, आप कलर्स भी लिखोगे, कलर भी करोगे तो आपको टेक्स्ट कलर मिल जाएंगे गाइज, देखो, ठीक है, सक्सेस सेकेंडरी, उसे और भी बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है। तो अभी हम आते हैं गाइस किसमें, टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड कलर, ठीक है, दोनों को एक साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल देखो, टेक्स्ट वाइट है एंड सिद है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ सिंपल कॉपी करूँगा, ठीक है, एडिटर में आ रहा हूँ, ठीक है, ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ, अब आपको चाहिए कि यहाँ पे बाकी चीज़ें भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं, साइड कर देता हूँ साइड बाई साइड, ठीक है, इसमें मैं डिफाइन करता हूँ टेक्स्ट म्यूटेड, तो आप देख सकते हो टेक्स्ट म्यूटेड हो गया। यहाँ मैं कर देता हूँ टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट प्राइमरी, इसे मैं कर देता हूँ वाइट को है तो सेकेंडरी, सेकेंडरी हो गया गाइस, ठीक है, मैं से आपको चेंजेस कर दूँ, आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हो, ओके, दिस वे से क्या कर सकते हो, आप परफॉर्म कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, टेक्स्ट सेकेंडरी हो गया, ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट वार्निंग, ठीक है, वार्निंग, इस वजह से गाइस आप कलर्स इसमें भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं गाइस किसमें, अब हम आते हैं साइजिंग में, ठीक है, बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे भी एक ऐड कर देता हूँ फाइल, और इसका नाम रख देता हूँ मैं कलर HTML, ठीक है गाइस, आप लोग इसमें भी वर्क कर लेना, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो मैंने सिर्फ डिफाइंड किया है, ये आप लोग के लिए एक जैसे होमवर्क बोलो या नॉर्मली वर्क बोलो, जब आपको करना है प्रैक्टिस शीट्स, ओके, आपको यहाँ पे खुद ऐड करना रहेगा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर आपको ऐड करने पे आपको पता चला कि आपका कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हुए हैं, ओके, और गलती से आप कहीं फंस जाते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा उसमें, ठीक है। अब हम आते हैं गाइज साइजिंग में, तो साइजिंग में आते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं विथ से, ठीक है गाइज, अब देखो इसमें मैंने क्या ऐड किया गाइज, देखो पहला कार्ड है, ठीक है, सिंपल पैडिंग हो गया, चलो इससे तो मैं आपको और आगे बता दूँ, तो उसको अभी वाली क्लास को अवॉइड करूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पैडिंग, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको पैडिंग का भी बता देता हूँ, देखो P3 यूज़ किया, अगर मैं P3 हटा दूंगा, ठीक है, आप देख सकते हो उसकी मीन्स ऐड करते हैं, पैडिंग ऐड करते हैं, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, पैडिंग 4 5, ठीक है गाइस, आप 6 नहीं कर सकते, आप 6 करने होंगे तो प्रॉब्लम आएगी, बट 5 करोगे तो ठीक है, ठीक है, तो अभी हम 3 देश से पैडिंग करते हैं, टैक्स लाइट बैकग्राउंड कलर, ठीक है, आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन है। अब हमें यहाँ पे ऐड करनी विथ इसकी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल W-25, आप देख सकते हो, इसमें आप 26 नहीं कर सकते गाइस, 25 ही करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद W50, W75 विथ 100, ठीक है,
एंड विथ ऑटो एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। तो उसके लिए विथ ऑटो। अब अगर हम इसमें आते हैं विथ में, ठीक है, विथ ऑटो। अब इसी तरीके से गाइस हाइट का भी रहता है, ठीक है, बट हाइट में क्या यूज़ करते हैं हम, एच, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको हाइट का ही दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये हाइट हो गया। अब गाइस यहाँ पे हम क्या करें, हाइट में एच 25, ओके, एच 50, एच 60, आई मीन 75, एच 100 एंड एच ऑटो, ठीक है। दिस वे से परफॉर्म करेगा गाइस, ओके। तो अब हम आते हैं रिलेटिव टू द व्यू पॉइंट, व्यू पोर्ट, ठीक है, व्यू पोर्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल मैं डिफाइन करता हूँ डिव, यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम वी एच 100 वी एच, ठीक है, मिनी। अब मैं यहाँ पे क्लास आप लोगों के सामने दे रहा हूँ मिनी वी डब्ल्यू 100, ठीक है। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, वी जी प्राइमरी डेंजर दे देते हैं, ठीक है गाइस। आप देख सकते हो इसकी विथ, अगर मैं ये हटा दूंगा तो इसकी, यहाँ से आप देखना, ठीक है गाइस, आप देख सकते हो इसकी हमने बढ़ा दी है, तो आप देख सकते हो। उसी तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं मिनी हाइट, ओके, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब इसकी हाइट डिफाइन करते हैं, ठीक है, और इसे मैं भी कमेंट कर देता हूँ क्लास, ठीक है, मिनी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस आ चुकी है, ओके। फिर से क्या करता हूँ मैं, बैकग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो इसकी हाइट, ओके, ठीक। अब इसी वे से क्या रहता है गाइस, विथ, मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ, बेस्ट रहेगा, डिव विथ 100 वी ए डब्ल्यू, क्लास हम डिफाइन कर देते हैं इसकी, सिंपल वी डब्ल्यू लिखेंगे, ओके, 100, ठीक है। आप देख सकते हो अगेन ये हो चुका है। अब नहीं होता तो मैं क्या करता हूँ, उसमें कलर दे देता हूँ बी जी, ठीक है, आप देख सकते हो, ओके। ये डायरेक्ट हो गया, वो मिनी था और ये हाइट सिंपल है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यही यूज़ करूँ भी, जो अनकमेंट किया है मैंने, इसे कॉपी करते हैं और इसे भी अनकमेंट करते हैं, ठीक है, इसे अनकमेंट, इसे सिर्फ मैं ये हटा देता हूँ मिनी, ठीक है। आप इस वजह से भी परफॉर्म कर सकते हो, ओके। ये आपको आपके साइज के हिसाब से एडजस्ट करना है, ओके, सिर्फ मतलब पता होना चाहिए, उसके हिसाब से चूज करना है, ओके, ठीक है। अब आते हैं हम गाइस पोजीशन, ठीक है, पोजीशनिंग में। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फाइल फोर्थ साइजिंग डॉट एच टी एम एल, ठीक है गाइस। आप प्लीज़ इसमें हो सके तो प्रैक्टिस करना, एटलीस्ट एक एक बार का परफॉर्म करोगे तो आपको सारे क्लासेस के बारे में खुद पर्सनली इन्फो हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है, आप देख सकते हो आपको टास्क परफॉर्म करना रहेगा, सभी में 100 है, आपको टास्क परफॉर्म करना रहेगा। आप पोजीशनिंग में आते हैं, फिर इसे बंद कर देता हूँ। तो अभी हम आते हैं पोजीशन वैल्यू, ठीक है। तो सम सिंपल मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे गाइस। ये है हमारे इसमें, आप देख सकते हो पोजीशनिंग स्टैटिक, ठीक है, रिलेटिव एब्सोल्यूट फिक्स स्टिक, ओके। इसके पहले हमने ये सी एस एस में भी यूज़ किए हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमने सी एस एस में भी ये सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। अगर ये फिक्स करना है तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिक्स करता हूँ इसे, ठीक है। इसमें मैं बी आर, देखो ये बी आर फिक्स ही है, उसमें देखो देख सकते हो मैंने क्या किया है, फिक्स कर दिया है, और कितने सारे बी आर दिए तब भी वो फिक्स है, ओके। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इसे भी हटा देता हूँ। तो इस वजह से आप गाइस परफॉर्म कर सकते हो। अब हम आते हैं किसमें, तो अब आते हैं अरेंज एलिमेंट में, ठीक है, सिंपल। तो इसके लिए क्या किया मैंने, सिर्फ एक बॉक्स बनाया विथ उसकी 30 पिक्सल हाइट, 30 पिक्सल बैकग्राउंड ब्लैक दिया है, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है गाइस। अब इसे मैं लाइव विथ सर्वर, ओके। तो आप देख सकते हो पहले वाले में क्या है, एब्सोल्यूट पोजीशन दी है सिंपल, ठीक है, और ये क्या है इस डिव में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिफाइन करूँगा टॉप 0, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट 0, ठीक है, पहला ये रहा, ठीक है, टॉप 0 स्टार्ट 0,
उसके बाद क्या करूँगा मैं, उसके बाद क्या करूँगा, टॉप अगेन 0, ठीक है। अब एंड 0। तो अभी आप देखोगे गाइस यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें हमने बैकग्राउंड इन्फो दिया था इसीलिए दिस, ठीक है, एब्सोल्यूट पोजीशन। अब उसके बाद क्या करूँगा मैं, टॉप 50, ठीक है, आप देख सकते हो टॉप 50 आ चुका है। उसके बाद स्टार्ट 50, ये इसकी पोजीशन चेंज हो गई। हम क्या कर रहे हैं, इस पे से पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बॉटम चलेगा, बॉटम 50, ठीक है, आप देख सकते हो ये बॉटम 50 आया है। उसके बाद एंड 50, देखा, ये परफॉर्म कर रहे हैं। अब उसके बाद अगेन बॉटम 0, आप देख सकते हो बॉटम 0, 0, ठीक है, तो स्टार्ट 0, ओके। तो इससे से हम डिफाइन कर सकते हैं और क्या करते हैं, बॉटम 0 एंड 0, ओके। सो गाइस हमने इस वजह से परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या क्या दे सकते हैं, 100, ठीक है, ओके, आप दे सकते हो 100 दे सकते हैं, 50 दे सकते हैं, ओके, अदरवाइज 0, ठीक है। 10 दोगे क्या हो रहा है आप देख सकते हो, ठीक है, तो हम 0 दे देते हैं, ओके। अब रहा गाइज, हम आते हैं सेंटर एलिमेंट। सेंटर एलिमेंट के लिए, ठीक है, आप देख सकते हो सेंटर एलिमेंट दिस वे से परफॉर्म करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ये चीज़ों को पहले हटा देता हूँ, ठीक है। अब सेंटर एलिमेंट में आते हैं हम, ठीक है गाइस, देखो सेंटर एलिमेंट इसमें वही है, पोजीशन एब्सोल्यूट बॉक्स। अब हमने कि यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, सिंपल टॉप 0, ओके, स्टार्ट 0, मिडल, आप देख सकते हो ट्रांसलेट मिडल, ओके, दिस वे। यही चीज़ हम क्या करें इसके साथ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिर्फ कॉपी करूँगा टॉप, ओके। अब यहाँ पे ब्लैक आ क्यों रहा है, देखो गाइस 1 सेकंड, मतलब हमने बॉक्स यहाँ पे क्या है डिफाइन किए, बॉक्स, ओके, क्लास जो हमने ऊपर बनाई है, ठीक है। इसी वजह से हम क्या करें, टॉप 0 स्टार्ट 100 ट्रांसलेट मिडल, आप देख सकते हो दिस वे हम परफॉर्म कर सकते हैं। हमें सेंटर के लिए, ओके, इसके पहले जो हम यूज़ करते हैं अरेंज करने के लिए था एलिमेंट्स, ये सेंटर के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टॉप 50, उसके बाद स्टार्ट 0 ट्रांसलेट मिडल, ठीक है, दिस वे हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टॉप 50 स्टार्ट 50 ट्रांसलेट मिडल, ठीक है। तो देखो टॉप 50 स्टार्ट 50, अब हम चाहते हैं इसको मिडल में करने के लिए, तो ट्रांसलेट मिडल, ओके, ये मिडल हो गया दिस वे। अब हम वही चीज़ 50 100, ठीक है, ओके, जिसमें हम ये हटा देंगे, देखो टॉप 50 स्टार्ट 100 एंड ट्रांसलेट मिडल, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, टॉप 100, ठीक है, आप देख सकते हो टॉप 100 यहाँ पे है। उसके बाद स्टार्ट 0 ट्रांसलेट मिडल, ओके, हम देख सकते हो ये सेंटर में आ चुका है, ओके। उसी तरीके से हम इसे करते हैं टॉप 100 50 एंड ट्रांसलेट मिडल अगेन, ओके, यहाँ पे सेंटर में आ गया। अब टॉप 100 स्टार्ट 100 एंड ट्रांसलेट मिडल, ओके, आप देख सकते हो गैस ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। दिस वैसे हमने यूज किया, ओके। और मैं आप लोगों के लिए टास्क फिर से बना देता हूँ ताकि आप लोग वर्क कर सकूँ। मैं ऐसे नाम देता हूँ, पोजिशनिंग, ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों को परफॉर्म करना रहेगा फिर, ओके। तो चलो स्टार्ट करते फिर हम नेक्स्ट पे। अब हम आते हैं स्पेस सिंग मार्जिन एंड पैडिंग पे, ठीक। तो इस हम वापस इंडेक्स में आते हैं, मैं ये बॉक्स हटा देता हूँ, ये भी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंटेनर बनाते हैं। अब इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, मार्जिन एंड पैडिंग,
अब मैं क्या करूँगा सिंपल, देखो गाइस, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, टैक्स लाइट किया है, बैकग्राउंड डेंजर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, M1, आप देख सकते हो मार्जिन, ठीक है, पर हम यहाँ पे जीरो करेंगे, ठीक है। ये देखो आप देख सकते हो इसकी मार्जिन जीरो हो गई है। अब यही चीज़ मैं बाकी जगह भी ऐड करता हूँ, ये 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ओके। आप देख सकते हो इस वजह से मार्जिन। एंड गाइस एक चीज़ और, यही चीज़ हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँ, मल्टीपल सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यही चीज़ पैडिंग में भी होता है, ठीक है। मैं इसे सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एम एको पी कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। अब ये इन साइड हुआ, ठीक है, मार्जिन एंड पैडिंग, ठीक है। तो देख सकते हो आप। चलो एक काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल से। अब मैं यहाँ पे पी करूँगा, आप देखना इनसाइड पैडिंग आ चुकी है, ओके। इस वजह से मार्जिन पैडिंग इस वजह से परफॉर्म करते हैं। तो आप देख सकते हो इसके अंदर मार्जिन भी है, पैडिंग भी है, ओके। तो चलो अब हम क्या करते हैं, मार्जिन बॉटम में आते हैं, ठीक है। तो गाइस अब मार्जिन बॉटम में क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, इससे मार्जिन बॉटम कर देता हूँ, ठीक है। अब मार्जिन बॉटम में अगेन, ठीक है, मार्जिन बॉटम का मतलब क्या रहेगा, सिर्फ हमें यहाँ पे एन बी यूज करना है। आप देख सकते हो ऊपर नहीं है, रिलोड, ठीक है। ऊपर किसी भी जगह मार्जिन नहीं है, सिर्फ नीचे है मार्जिन, देखो ऊपर नहीं है, ठीक है। नीचे स्पेस आती जा रही है, ओके। यहाँ पे आप देखो नीचे मार्जिन बॉटम स्पेस, मार्जिन बॉटम स्पेस, ठीक है। अब यही चीज़ हम क्या करें, टॉप के साथ करते हैं, मार्जिन टॉप हुआ है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कंट्रोल, वही कंट्रोल डी 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 डी, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेम जो लेटर्स रहते हैं, वर्ड्स रहते हैं, उन्हें हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एम, मार्जिन टॉप करना है ना हमें, तो मार्जिन टॉप, आप देखो अब ये ऊपर साइड से नीचे से यहाँ पे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 एंड 0, ठीक है। अब इसी के थ्रू लेफ्ट करना है, राइट, हाँ लेफ्ट करना है। तो लेफ्ट के लिए क्या रहेगा, सिंपल एस, तो आप देख सकते हो ये क्या हुआ है, एम एस लेफ्ट, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट साइड से मिल रही है, लेफ्ट साइड से, ओके। और यही चीज़ हम करेंगे राइट से, तो क्या रहेगा, एम एस की जगह एम ई रहेगा। गाइस आप देख सकते हो राइट से, ओके। और गाइस आपको और एग्जाम्पल और डीप में जाना है तो देखो ये एग्जाम्पल है, देखो ठीक है, ये डब्ल्यू सी स्कूल है। यहाँ पे आप देखोगे मार्जिन, ये एम मीन्स, ठीक है, और हैश का मतलब आप 1 से लेके 5 तक ऑटो दे सकते, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये एम टी टॉप के लिए हो गया, बॉटम के लिए एम बी हो गया, लेफ्ट के लिए एम एस हो गया, राइट के लिए एम ई हो गया, ठीक है। मार्जिन राइट लेफ्ट, अगर राइट और लेफ्ट के लिए देना तो आप एम एक्स यूज़ करना है राइट लेफ्ट के लिए, ठीक है। टॉप के लिए और बॉटम के लिए यूज़ करना है तो वाई, ठीक है। पैडिंग सेम चीज़ है, फिर वाई और एक्स, ठीक है गाइस। मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये दूँ किसमें, एक्स एंड वाई, ठीक है। आप देखोगे एक्स दिया है तो एक्स का क्या करता है, मार्जिन एक्स राइट लेफ्ट, तो आप देख सकते, तो आप देख सकते हो ये देखो राइट लेफ्ट, ठीक है। अब यही चीज़ में मार्जिन वाई टॉप एंड बॉटम, ठीक है। अब यही चीज़ पैडिंग में भी होती है, पैडिंग, ओके। देखो ये पैडिंग में भी आ चुका है, अब ये पैडिंग में एक्स करते हैं, ओके सॉरी, पैडिंग यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है, इस कारण ये परफॉर्म नहीं होता। मैं क्या करता हूँ, इन्हें हटा देता हूँ, पैडिंग ये भी हटा देता हूँ,
ये भी हटा देता हूँ, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। आप देख सकते हो गाइस, एक्स मीन्स, ठीक है, एक्स क्या आता है, लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट में आ चुका है, देख सकते हो, ठीक है। अब ये बाय करते तो टॉप एंड, ओके। तो दिस वे से हमारा ये मार्जिन खत्म होता है गाइस। मार्जिन पैडिंग में बस आपको ध्यान रखना है, एम मार्जिन, पी पैडिंग, लेफ्ट के लिए आपका है, लेफ्ट के लिए एस है, राइट के लिए ई है, ठीक है। और लेफ्ट राइट के लिए एक्स हो गया, राइट, ओके, टॉप एंड बॉटम के लिए वाई हो गया, ठीक है गाइस। तो अब हम आते हैं ब्रेक पॉइंट एंड कंटेनर, ब्रेक पॉइंट कंटेनर में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए वापस से टास्क बना देता हूँ, आप लोग परफॉर्म करना। तो इसे मैं देता हूँ 5 स्पेसिंग मार्जिन पैडिंग, ठीक है। ओके गाइस, तो आपको इसमें क्या करना है, परफॉर्म करना रहेगा, ठीक है। मेक श्योर आप सारी चीज़ें परफेक्टली फिल कर लो, ठीक है। अब इस आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट हमारा क्या है, पहले से मैं क्लोज कर देता हूँ, इसे भी क्लोज कर दो, इसे भी, ब्रेक पॉइंट एंड कंटेनर पे। ओके गाइस, तो अभी हम आते हैं ब्रेक पॉइंट्स एंड कंटेनर में। तो आप देखना, तो आप देखोगे मैंने क्या क्या भी मीडियाज ऐड किए हैं। तो आप देखो मैंने क्या क्या मीडिया क्यूरीज ऐड की है, ठीक है। ब्रेक पॉइंट्स, ब्रेक पॉइंट एक्स्ट्रा स्मॉल, ब्रेक पॉइंट टेबल हेड, ठीक है, उसी तरीके से टेबल हेड, ओके। एंड ये मीडिया क्यूरी ऐड करने के अलग देखो, एक मैंने मिनी विथ 1200, ओके, दिस 991, 767 एंड 575, ओके। तो और जो हमारा एक्स्ट्रा लार्ज रहेगा ये 1400, ठीक है। अब देखो मैंने उसके बाद क्या किया है, टेक्स्ट सेंटर डिस्प्ले से ये डिफाइन करने के लिए हेडर में, ठीक है। उसके बाद कंटेनर फ्लूइड, ओके, ब्रेक पॉइंट वैल्यू, डिस्प्ले मार्जिन टॉप 5। अब उसके बाद मैंने टेबल रो बनाया है, ठीक है, उसमें कॉल, ठीक है, ये जो कॉल है गाइस, ठीक है, ये जो कॉल है ये कॉलम के लिए डिफाइन करता है, ये बूटस्ट्रैप में, ठीक है। एक्स्ट्रा स्मॉल, ये क्लास, देखो ये मैंने यहाँ डिफाइन किया है। उसके बाद स्मॉल सेम, आप देखोगे स्मॉल डिफाइन किया मैंने, ये स्मॉल रहा, मीडियम रहा, ठीक है, ये मीडियम के लिए रहा, ये लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको ये पता, डिस्प्ले मार्जिन टॉप, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। बट ये मैंने क्यों किया है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि इजी कंटेनर का यूज़ कैसे करते हैं। अभी तो मैंने इस वजह से किया है, आप चाहो तो दूसरे वजह से भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी को बूटस्ट्रैप में बात करते हैं, ठीक है। देखो आपको जब यूज़ करना है तो क्या रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हो मीडिया क्यूरीज मिनी विथ, ओके, ब्रेक पॉइंट्स एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है, देखो यहाँ पे डिफाइंड है, अवेलेबल ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ आपको सिर्फ कॉपी करना रहेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से अगर आपको ने हुआ तो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, सिंपल आप देख सकते हो कॉपी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वो पूरा बना चुका है ऑलरेडी, ठीक है, बार बार कॉपी करने से अच्छा मैंने पूरा बना लिया है। अब देखना, अब देखो ये परफॉर्म कैसे करेगा, ठीक है। तो सिंपल मैं से ओपन विथ लाइव सर्वर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये चीज़ है, जैसे जैसे मैं इसे वो करूँगा, ठीक है। अभी ये एक्स्ट्रा लार्ज में तो आप देखोगे ये शो हो रहा है एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। जैसे जैसे मैं इसे छोटा बड़ा करूँगा, ठीक है, एक सेकेंड। अब इसे देखो ये हो गया एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, ऊपर देखना आप,
ठीक है, ये मीन्स फुल्ली रिस्पॉन्सिव हो चुका है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ हमें बना हुआ मिला, हमें सिर्फ उसमें क्लास ऐड करनी है रही। ठीक है, सो आप देख सकते हो दिस इज सारी चीज़ें परफॉर्म की। ठीक है, कंटेनर टाइप्स वैल्यूज, अब हम क्या करें इसमें करते हैं कंटेनर वैल्यू में। ठीक है, कंटेनर टाइप तो पता चले कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर ब्रेक पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कंटेनर वैल्यू पे आते हैं। ठीक है, कंटेनर वैल्यू में क्या करेंगे सिंपल कंटेनर स्मॉल। ठीक है, अब इसको कंटेनर स्मॉल है तो उसके बाद कंटेनर मीडियम। ठीक है, कंटेनर लार्ज, कंटेनर एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा लार्ज। ओके, अब आप देखोगे। ठीक है, ये स्मॉल से बाहर है। ठीक है, ये हमारा मीडियम, लार्ज। ठीक है, एक सेकंड एक्स्ट्रा लार्ज क्यों नहीं आया चेक कर लेते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, एक बार इसमें क्या करते हैं, ऐसे क्लोज करते हैं। अरे एक्स्ट्रा लार्ज क्यों नहीं आ रहा पता। अब देख सकते हो गाइस, एक्स्ट्रा लार्ज भी आ गया, पता नहीं शायद वो रिलोड नहीं हुआ होगा इस कारण। ठीक है, देखा एक्स्ट्रा लार्ज भी आ गया। तो गाइस यहाँ पे हमारा खत्म होता है। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हमने कवर किया है बूटस्ट्रैप की बूटस्ट्रैप टाइपोग्राफी, टेक्स्ट कलर्स, साइजिंग, पोजिशनिंग, स्पेसिंग, मार्जिन एंड पैडिंग एंड ब्रेक पॉइंट्स एंड कंटेनर्स। ओके, और गाइस अभी मैं आपको जो लास्ट पार्ट है इसका कंटेनर का वो भी प्रोवाइड कर देता ताकि आप लोग भी इसमें वर्क कर लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लास्ट फाइव जो इससे वीडियो की है, ब्रेक पॉइंट एंड कंटेनर डॉट HTML, इसे मैं दे देता हूँ नाम हेवन। ठीक है, और मैं इसे दे देता हूँ 6। ठीक है, तो आपके पास ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है गाइस, प्लीज़ मेक श्योर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको बूटस्ट्रैप के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। Please hit the like button and comment your thought about this video and subscribe my channel for regular update। तो मिलते हैं guys नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए